हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन एनर्जी ऑफ टैरो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये है कि आपका रिलेशन, आप दोनों का रिलेशन किस तरह से चल रहा है, कैसा चल रहा है वो। तो जो कार्ड्स आए हैं कि आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, तो मीन्स कि दोनों के बीच में आई थिंक कि बातचीत भी बंद हो गई है, कि बहुत नेगेटिविटी आ गई है आपके रिलेशन में। आप दोनों ने अपने आप को ना एक बाउंड्रीज़ में जैसे कैद कर लेते हैं, वैसे कैद कर रखा है कि कोई भी रेडी नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। और नेगेटिविटी इतनी हद तक बढ़ गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये रिलेशन ख़त्म ही हो जाएगा। और हो भी सकता है कि वो आपका ब्रेकअप हो गया हो। और अगर कुछ लोग मैरिड हैं तो उनकी जो फैमिली में प्रॉब्लम चली हुई थी, जैसे उनके इन लॉज में कोई प्रॉब्लम है कि वहाँ पर उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, और जो उनका पार्टनर है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, कि वो अपने आप को एक कैदी की तरह समझ रहे हैं कि मैं सुबह उठूँ, ये करूँ, वो करूँ, और मुझे कोई इमोशनल किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत नेगेटिविटी से निकल रहा है आपका रिलेशन। और जो मैं कार्ड देख रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, वही दोनों की जो रिजिडनेस है ना, कि अगर एक रेडी भी होता है, दूसरे को अप्रोच भी करता है, तो दूसरा पर्सन जो है उसको डिनाई कर देता है। कि अगर वो अपने इमोशंस या फीलिंग्स दिखाने की भी कोशिश कर रहा है तो उसको वो झूठ लग रहा है। मतलब एक जैसे कोई समझाने की भी कोशिश कर रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर बहुत हावी कर लिया है। मुझे इसमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, कि कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसका बहुत इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिलेशन में, कि ये या तो उनकी फैमिली हो सकती है या कोई फ्रेंड हो सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुई है या जो बात बंद हुई हुई है, कि एक पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है अभी, वो रेडी ही नहीं है, और दूसरा पर्सन उससे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहा है। तो मैं अब देख रही हूँ कि अगर इसी तरह का आपका रिलेशन चल रहा है तो इसकी फाइनल आउटकम क्या आ रही है। तो फाइनल आउटकम में आपका 4 ऑफ कप्स आया है। मीन्स कि एक पर्सन रेडी ही नहीं है, जो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसको देखना ही नहीं चाह रहा है, वो कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहा है। वो एक उदास डिप्रेशन में बैठा है, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहा है। अगर उसको कोई चीज़ ऑफ़र भी हो रही है ना, तो वो उसको रिजेक्शन मार रहा है कि नहीं, बस उदास हूँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ये हो गया। वो ब्लेम गेम जो है वो खेली जा रही है। और आप लोगों की रिलेशन को सुधारने के लिए जो एडवाइस है उसमें जजमेंट का कार्ड आया है। मीन्स कि अगर एक पर्सन इतना रिजिड है तो आप उसको कॉल करो, उसको मैसेज करो, उसको अगर आप कोशिश करोगे तो वो कोशिश आपकी सक्सेसफुल होगी, तो आपका रिलेशन जो है वो सुधर जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये आपका जो रिलेशन है और उसमें जो स्ट्रगल आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो कार्मिक रिलेशन की वजह से आ रही हैं। तो हाँ, कुछ हद तक उसमें जो है वो आपके कर्मों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कि जो आपने किसी से स्ट्रेस लेना है या किसी ने आपको स्ट्रेस देना है, तो वो उतने टाइम पीरियड के लिए आपको वो स्ट्रेस देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उन चीज़ों से बाहर भी निकल सकते हो। आप उन्हीं चीज़ों में जकड़ के रह गए हो, आप अपनी सोच को परे ही नहीं रख रहे हो। बस आपको लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही ठीक है, जो मैं किसी पर्सन सामने वाले के लिए सोच रहा हूँ को वो गलत है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ना पड़ेगा और आउट ऑफ फोकस जाके उस पर्सन के लिए पॉजिटिव होके सोचना पड़ेगा, अगर आपने अपने रिलेशन को सुधारना है। थैंक यू।